एक ढाणी का व्यक्ति नंद बाबा के यहाँ काम करता था, गौशाला में गोबर उठाने का। गोबर उठाने का काम करने वाला वह ढाणी का जाति का व्यक्ति नंद बाबा के यहाँ पर बधाई लेने के लिए आया। और बधाई लेने के लिए आया तो नंद बाबा ढाणिके से पूछने लगे, भैया बताओ आपको क्या चाहिए। तो ढाणिका कहने लगा कि बाबा आज अकेले के लिए मांगने ना आयो, आज तो मेरे पूरे परिवार ने ही बधाई मांगी है। तो नंद बाबा ने कहा बताओ काका मांगी है। तो वही बात ढाणिका कह रहा है, मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज याचन आयो, अपने अपने मन को मैं तो कह परिवार सुनायो। नंद बाबा जब मोको पतो चली कि आपके यहाँ लाला भयो है तो मैं बधाई लेने के लिए अपने घर से निकलियो तो मेरो बड़ो भैया आकर खड़ो है गयो। और बड़े भैया ने पूछी कहाँ जा रहे हो है। मैंने कही नंद बाबा से बधाई लेने जा रहे हो। तो भैया ने कही कि हमारे काजे भी बधाई लेकर के आइयो। नंद बाबा ने कहा क्या मांगी है तेरे भैया ने। तो ढाणिका कह रहा है, तेरो तात कहे समझाय राय सुजाय शीशा दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। 200 भैंस मांगी है मेरे बड़े भैया ने। और कैसी, एक एक भैंस से दूध मणमण का, मणमण दूध देने वाली भैंसे मांगी है। तो नंद बाबा ने कहा भैंस क्यों मांगे, आते अच्छा गैया मांग तो गैया को दूध पीने से तुम्हारे बालकन की बुद्धि पवित्र है जाती, भैंस के दूध पीने से तो बुद्धि मोटी है जाए। यानी ये गैया मांगते तो अच्छी बात थी, लेकिन अब भैंस मांगी है तो कोई नहीं, हम भैंस ही देंगे। और बता और क्या मांगियो है। तब ढाणिका कहने लगा कि मेरो छोटो भैया आ गयो। और छोटे भैया ने आकर के कही कहाँ जा रहे हो। मैंने कही नंद बाबा से बधाई लेने जा रहे हूँ। तो कहने लगे मेरे काजे भी बधाई लेकर आई हो, 80 बरस की उम्र में लाला भयो है नंद बाबा के, कहाँ मांगी है तेरे भैया ने। तो ढाणिका कहने लगा ता पाछे आछे समझायो तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा सुभग 700 गैया। सुभग 700 गैया, सुभग कहते हैं देसी गैया को, जर्सी गाय नहीं। जर्सी गाय का दूध किसी काम का नहीं रहता है, दूध तो देसी गाय का ही पवित्र रहता है। जो अमृत के गुण हैं वह देसी गैया के दूध में ही है और किसी दूध में नहीं है। इसलिए सुबह 700 गैया, 700 देसी गैया मांगी है मेरे छोटे भैया ने। नंद बाबा ने कहा ये भी दई, और बताओ और क्या चाहिए। नंद बाबा का हृदय आज अपने पुत्र के जन्म पर उदार हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। ढाणिका कहने लगा मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तेसे ही तिनके साथी, वाके काजे दीजो बाबा एक मत मता तो हाथी। मेरे बड़े बेटा ने हाथी मांग्यो है। नंद बाबा ने कहा भैया हाथी क्यों मांग्यो है। तो ढाणिका कहने लगा कि ऐसे कह रहे हो कि कन्हैया जब बड़ो है जाएगो तो हाथी पर बैठा के पूरे गोकुल की सैर कराऊंगो आपको। नंद बाबा ने कहा हाथी भी दिया, और बताओ और क्या चाहिए। फिर ढाणिका कहने लगा छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। 10 है राशि घोड़ा मांगे हैं मेरे छोटे पुत्र ने। नंद बाबा ने कहा घोड़ा भी दिए, और बताओ और क्या चाहिए। तो नंद बाबा आज गैया भैंस हाथी घोड़ा सभी दान में दे रहे हैं। इसीलिए तो पद बना है हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पालकी, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
तब ढाणिका कहने लगा कि मेरे बड़े बेटा को विवाह है गयो, तो मेरे बड़े बेटा ने भी बधाई मांगी है। क्या मांग्यो है? तो ढाणिका कह रहा है, बेटा बहु लाज तज मोसो घूंघट मुँह दे बोले, नक सिक सोगन सब ले हो तिहरत तेती झोली। पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक जितना भी स्वर्ण का गहना है वो सब नंद बाबा से बधाई में लेकर के आना। तो नंद बाबा ने कहा, भैया तेरी बहू थोड़ी, हमारी भी तो बहू है। पैर के नख से सिर की चोटी तक सारा गहना दिया, और बता और क्या चाहिए? नंद बाबा महाराज उदार मन से लुटाते जा रहे हैं। आप और हम जैसा होता तो कह देता, भैया बस कर कितना मांगेगा, 2-5 करोड़ का माल तो हो गया, कितना लेगा? लेकिन नंद बाबा उदार मना होकर के लुटा रहे हैं। फिर ढाणिका कहने लगा, बेटी एक लाडली मेरी चलत आई भय ठाडी, सहित कहार पालकी ले हो सो जो घर यो गाड़ी। मेरी बेटी ने एक पालकी मांगी है, 4 कहारों सहित पालकी लेकर आइयो नंद बाबा ते बधाई में। नंद बाबा ने कहा, पालकी को क्या करेगी तेरी पुत्री? तो कहने लगा कि वो कह रही कि नंद के लाला के दर्शन मैं भी करने जाऊंगी, लेकिन पैदल नहीं जाऊंगी, पालकी में बैठकर जाऊंगी, इसलिए पहले पालकी लेकर आओ नंद बाबा से। और बताओ और क्या चाहिए? तो कहने लगा, माता कयो धई धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। मेरी माता आकर ठाड़ी है गई और मेरी मैया ने दही की मटकी आगे रखी और कहने लगी कि 80 बरस की उम्र में लाला भयो है नंद बाबा के, तो ऐसो वैसो दान मत मांगियो, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भी। ऐसा दान लेकर आना कि कभी किसी के आगे हमें हाथ फैलाना ही नहीं पड़े, कभी किसी से मांगना ही नहीं पड़े। मैया यशोदा आई इतने में, एक बात बता ढाणी के, तूने अपने भाई के लिए मांगियो, बेटा के लिए मांगियो, बहू के लिए मांगियो, बेटी के लिए मांगियो, अपनी माँ के लिए मांगियो, इतनो लंबो तेरो परिवार है तो तेरी पत्नी नहीं है का? तेरी पत्नी भी तो होगी, पत्नी ना का मांगियो है? तो ढाणिका कहने लगा, तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जइयो, और थोड़ो दे बहुत कर मानो, पर लाज बचा घर आइयो। मेरी घरवाली कहने लगी कि नंद बाबा के लाला भयो है, कोई लॉटरी नहीं लगी जो आप इतनो इतनो मांग रहे हो। भाई लॉटरी लगती तो इतनो मांगते, पर लाला भयो है तो प्रसन्नता से नंद बाबा प्रसन्न होकर जितनो दे दें उतनो ही लेकर के आ जाइयो, अपनी लाज बचा कर के आयो। ये बात सुनकर के महाराज नंद बाबा और मैया यशोदा मुस्कुराए और हंसते हुए नंद बाबा कहने लगे, यह सुन हंसे नंद ढाणी के, ओ तूने अल्प मनोरथ कीने, जो कुछ कयो सुनो कहूँ सो, दूनो दूनो दीने। नंद बाबा ने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी ढाणिके के बड़े अल्प मनोरथ हैं, लेकिन आप जितना भी ढाणिके ने मांगा है और जितना भी कहा है उसका दुगुना दुगुना करके ढाणिके को प्रदान कर दीजिए। ऐसा हमारा सुंदर भाव देख करके ढाणिका बड़ा प्रसन्न हुआ और दोनों भुजाएं उठा करके कन्हैया को आशीर्वाद देने लगा।